मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल मुतग़ाज़ि लिकिब्रियाइही औक़ातुल मुतमर्रिदीन अल मुअ्तरिफ़ि बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा अलम यजिदका यतीमन फ़आवा व वजदका ज़ाल्लन फ़हदा व वजदका आइलन फ़अग़ना फ़अम्मल यतीम फला तक़हर व अम्मा साइला फला तनहर व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सलवात। अज़ीज़ान मोहतरम, इस मुक़द्दस और मोहतरम मजलिस अज़ा के लिए मैंने आप हज़रात की खिदमत में सरनामे कलाम में एक पूरे सूरे की तिलावत का शरफ हासिल किया। पढ़ी होगी तो मैं आयत बताता, लेकिन इत्तेफाक ये है कि पूरा सूरा पढ़ दिया। वो आयत जो मैंने सरनामे कलाम में आपकी खिदमत में पेश की, वो सूरह वज़्ज़ुहा की आयत है। तीसरे पारे का मशहूर मारूफ सूरा है सूरह वज़्ज़ुहा। परवरदिगार आलम इन आयात में ये इरशाद फरमा रहा है कि वज़्ज़ुहा दिन के गर्म वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा और जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम। दिन के गर्म वक्त की कसम, रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम। दो कसमें खाने के बाद इरशाद फरमाता है मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, मेरे मोहम्मद हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए, हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। वज़्ज़ुहा दिन के गर्म वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा और जब रात अंधेरी हो जाए उस वक्त की कसम। मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, मेरे हबीब हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए। यानी दिन की रोशनी हो वहाँ भी मोहम्मद का अल्लाह मोहम्मद के साथ है, और रात की तारीकी हो वहाँ भी मोहम्मद का अल्लाह मोहम्मद के साथ है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर दिन की रोशनी में काबे की चारदीवारी के अंदर खड़ा होकर मेरा नबी सूरह नून वल कलम की जलाली आयतों की तिलावत कर रहा हो तो वहाँ भी मोहम्मद का अल्लाह मोहम्मद के साथ है। और हिजरत की शब में अगर हिजरत कर रहा हो तो अकेले सबक के साथ जाने की हर वक्त साथ है ना। माँ वद्दअका रब्बुका व मा क़ला, मेरे मोहम्मद हमने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, हम तुझसे कभी नाराज नहीं हुए। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, और मेरे मोहम्मद तेरा अंजाम तेरे आगाज से बेहतर होगा। अल्लाह कह रहा है मेरे हबीब तेरा अंजाम तेरे आगाज से बेहतर होगा। ठीक है कि आगाज में तुझ पर पत्थर मारे जाएंगे, आगाज में तुझ पर कूड़ा फेंका जाएगा, आगाज में तेरी पिंडलियों को लहू लहान किया जाएगा, लेकिन अंजाम में तू शाफ़ाए महशर होगा। अंजाम में तू शाफ़ाए महशर होगा। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, और मेरे मोहम्मद हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। वलसौफ़ा युअतीका रब्बुका फ़तरज़ा, मेरे हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। नेमतें देंगे
युअती का, नेमतें अता करेंगे। मेरे मोहम्मद हम तुझे नेमतें अता करेंगे, इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। 2 या 3 सूरे छोड़कर जवाब आया, इन्ना आतैना कल कौसर। लफ्ज़ कौसर की तशरीह की जरूरत नहीं है। अगर कहीं और पढ़ रहा होता तो जरूरत पड़ती कि मैं लफ्ज़ कौसर की तशरीह में जाऊँ, लेकिन चूंकि लोग इतने मुत्तकी परहेजगार और मोमिनीन का मजमा है, इसमें लफ्ज़ कौसर की वजाहत की जरूरत नहीं होती। और हम देखो आगाज किया है कौसर से, और कौसर के इर्द गिर्द ही घूमते रहेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है ना। में कौसर पिए बगैर फर्जी आता से उठने इसलिए कि हम हुब्बे अली की मैं पीने वाले हैं, हलाक होने वाले नहीं। इनकार करके हलाक होने वालों में से कोई नहीं। तो अब लफ्ज़ कौसर की वजाहत की जरूरत नहीं है, इन्ना आता है ना कल कौसर। लेकिन एक जुमला हत्या करूंगा, एक जुमला से, इसे कि आयतें मैंने पूरा सूरा पढ़ा है, ठीक है, 12-13 के करीब आयतें होंगी यकीनन इसमें, लेकिन पूरा सूरा पढ़ा है, ये मुझे याद है। तो अब मुझे तर्जुमा भी तो करना है ना, लेकिन अब बात कौसर तक आई तो एक जुमला हत्या करूंगा, एक जुमला। तारीख इस्लाम, तारीख अरब उठाकर देखें, ये दस्तूर था वहाँ का। देखो अरब को बड़ा नाज था अपने दानिश्वर होने का। अरब अपनी हमियत पे मट मिटने वाला अरब था, ठीक, और उसको बड़ा नाज तो बहुत सी चीज़ों पे था, मैं एक बतला रहा हूँ, ठीक है ना। अरब को बड़ा नाज था अपनी दानिश्वरी पर, अपने लिटरेचर पर बड़ा नाज था, ठीक। तो तारीखों में लिखता है, बड़ी बड़ी किताबों में, सब में, कि जिसका कसीदा सबसे उम्दा होता था, सबसे अच्छा होता था, ठीक, उसे काबे की दीवार पर आवेजा किया जाता था। आप समझ रहे होंगे कि परसों मैंने इंसानी सवाब की मजलिस पढ़ी, ठीक, तो इत्तेफाक से मैंने यही आयत पढ़ी, तो आपके जहन में होगा कि शायद वो चीज़ रिपीट हो जाएगी। तो रिपीट उस सूरत में होती है अगर पर्चे पे लिख के लाया होगा। रुकना नहीं है, इस मरहले से जरा सा और आगे जाना है, ठीक। तो जिसका कसीदा सबसे उम्दा होता था उसे लिखकर काबे की दीवार पर आवेजा कर लिया जाता था, ठीक है ना। जब ये सूरह कौसर नाज़िल हुआ, कितनी आयतों का सूरा है? कितनी आयतों का सूरा है? हाँ बहुत, अब देखो ना, बिल्कुल सही कहा, यानी इधर बच्चों की तरफ से भी आवाज़ आ गई। 3 आयतें हैं, वाकई 3 आयतें हैं। इन्ना आतेना कल कौसर फसल्ले लिरब्बे का, इन्ना शानिया का, ठीक है। तो बेटा अब इस बात को और भी याद रखना, ये तुम लोगों को, बच्चों को हदिया कर रहा हूँ कि बिल्कुल ठीक कहा कि 3 आयतों के ऊपर मुश्तमिल सूरा है ये, ठीक। और कमाल ये है कि इस सूरे के अंदर 5 लफ्ज़ ऐसे हैं जो अल्लाह ने दोबारा कुरान मजीद में रिपीट नहीं किए। और मुख्तसर तरीन सूरा है, 3 आयतों का, वो अल्फाज भी बताऊंगा कभी फिर, इससे कि मैं अभी ज़रा सा और आगे जाना है मुझे, ठीक। तो जिसका कसीदा सबसे अच्छा होता था उसे काबे की दीवार पर आवेजा कर दिया जाता था। जब ये 3 आयतों का सूरा नाज़िल हुआ, सूरह कौसर, इन्ना आताना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका का बना, इन्ना शानिया का वल अब्तर, ठीक। तो नबी ने अली को बुलाया, नबी ने अली को बुलाया
और बुला के कहने लगे कि यार ये ऐसा करो कि इन 3 आयतों को, ये जो सूरह कौसर है ना, इनको लिख कर जाओ और जाके काबे की दीवार पे आवाजा कर दो। सारी तारीखें लिखती हैं कि अली ने वो 3 आयतें लिखी और लिखने के बाद काबे के दीवार पर आवेजा कर दी। इधर अली ने अल्लाह की 3 आयतें आवेजा की, उधर मुशरिकों ने अपने कसीदे उतार लिए। मुशरिक थे मगर इतना जानते थे कि जब अल्लाह वाला आ जाए तो अपना वाला वापस ले लो। मुशरिक थे मगर इतना जानते थे कि जब अल्लाह वाला आ जाए तो अपना वाला। ये देखो जहाँ पे जो सही बातों पे कहनी चाहिए, ठीक है ना, बस रुकना नहीं है। वाला सौफा युअती का रब्बो का फतरजा। हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा, तू हमसे राजी हो जाएगा। फिर बच्चों की आवाज़ आ गई, फिर बच्चों की आवाज़ इधर से आ गई। राजी हो जाएगा, फतरजा, फतरजा राजी हो जाएगा, ठीक है ना। ये अजीब कमाल है कि जब सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन के का नाम लिया जाता है तो उनके नाम के साथ एक दुआया कलिमा बयान किया जाता है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कि अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, ठीक है ना। अल्लाह उनसे राजी, ये दुआया कलमा। जब साहब कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का नाम लिया जाता है तो उनके नाम के साथ ये दुआया कलमा लगाया जाता है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, ठीक। अब अजीब बात यह है कि नबियों की दुआएं कुरान में मौजूद है। आजिल तो रब्बिल तर्जा, मालिक मैंने जल्दी इसलिए की कि ताकि तू मुझसे राजी हो जाए। नबी अल्लाह कह रहा है, नबी अल्लाह कुरान मजीद में आए थे, नबी अल्लाह कह रहा है कि मालिक आजिल तो मैंने जल्दी इसलिए की ताकि तू मुझसे राजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा नबी है जिसकी ख्वाहिश नहीं है कि उसका अल्लाह उससे राजी हो जाए। अन आमिला सालिहन तर्ज़ाहु, मालिक मुझे कोई नबी दुआ मांग रहा है, मालिक मुझे कोई ऐसा अमल बतला दे कि मैं करूं और तू मुझसे राजी हो जाएगा। तो आदम की ख्वाहिश कि उनका अल्लाह उनसे राजी हो जाए, नूह की ख्वाहिश कि उनका अल्लाह उनसे राजी हो जाए, इब्राहिम की ख्वाहिश कि उनका अल्लाह उनसे राजी हो जाए, मूसा की ख्वाहिश कि उनका अल्लाह उनसे राजी हो जाए, ईसा की ख्वाहिश कि उनका अल्लाह उनसे राजी हो जाए, सहाबा किराम की ख्वाहिश कि उनका अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और अल्लाह की ख्वाहिश कि मेरा मोहम्मद मुझसे राजी हो जाए। नबियों की ख्वाहिश कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए, और अल्लाह की ख्वाहिश वाला सौफा युअती का रब्बो का फतरजा, हबीब तू मुझसे राजी हो जाए, ठीक। तो जब सहाबे किराम और अंबिया किराम मिलकर मोहम्मद जैसे ना हुए तो ये अरब का बद्दू मोहम्मद जैसा कैसे हो जाएगा। आयते हदिया की है मैंने, अभी रिवायत की तरफ नहीं गया हूँ, जब सुनाऊंगा एक दो रिवायत में सुनाऊंगा, ठीक है ना, एक दो रिवायत में सुनाऊंगा। किताब अल्लाह व इतरती अहले बैत, ठीक। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब कुरान और अहले बैत, ठीक है ना। किताब अल्लाह सुन्नती भी है, ठीक है, और किताब अल्लाह अहले बैती भी है, दोनों है, दोनों मोतबर है, दोनों मोतबर है। यानी किताब अल्लाह इतरती व अहले बैती वो भी मजबूत रिवायत है, और किताब अल्लाह है व सुन्नती वो भी मजबूत रिवायत है। इसलिए कि मेरे नजदीक जो सुन्नत है वही अहले बैत है, ठीक है ना। बस आप रुकना नहीं है, इस मरहले से आगे जाना है। तो दुआया जुमला है,
आप साहिब कराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का नाम ले तो ज़रूरी है कहना, मैंडेटरी, रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। दुआ या जुमला कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। ये जुमला खुद बता रहा है कि जहाँ कॉन्क्रीट दुआ क्या जुमला है ना, तो दुआ वहाँ की जाएगी जो अब तक पूरी नहीं, यकीन ना हो ना। लेकिन अजीब बात यह है कि मैंने किताबों में पढ़ा कि तुम्हारे मौला के लिए भी इस्तेमाल होता है ये जुमला। सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु। अच्छा इधर से क्या बात है, अब उधर भी जाऊंगा, लेकिन अब ये मेरी जुबान से निकल गया, पहले वो मुकम्मल कर लूँ, फिर आपके जो कहा है ना उस जुमले की भी वजाहत करूँ। मेरे पास रवायतें हैं सपोर्ट में और बड़ी बड़ी किताबों की हैं, ठीक है ना। सैयदना हजरत अली रजी अल्लाह ताला कहते हैं ना, किताबों में लिखा हुआ है, दुआ जुमला है कि अल्लाह उनसे राजी हो जाए। मुझे हैरानी होती है कि जब हिजरत की शब वाली आयत मैंने पढ़ी तो उसमें अल्लाह कहता है मिनन्नास से यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, बंदों में एक ऐसा बंदा है जो नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। तो जो शबे हिजरत मर्जी लेके बैठा हो उसके लिए उलमा इस्लाम ने, मुफस्सिरीन ने इस आयत के कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि ये अली की शान में नाज़िल हुई जब बिस्तर रसूल पर सोए लेटे, ठीक है ना। और आयत आई वमिनन्नास से मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह, बंदों में एक ऐसा बंदा है जो नफ्स को बेचता है, मर्जी को खरीदता है। तो अली ने नफ्स बेचा, अल्लाह ने नफ्स, अली ने नफ्स बेचा, ठीक, अल्लाह ने खरीदा, ठीक। बदले में अल्लाह ने क्या दिया, अपनी मर्जी। भाई नफ्स को अली ने बेचा और अल्लाह की मर्जी खरीदी, ठीक है ना। ये सेल्स डील रेडी हो रही है, तैयार हो रही है, बिजनेस हो रहा है, बहुत तवज्जो रखिएगा ताकि जुमला ज़ाया ना हो, ठीक। अली ने नफ्स बेचा, जब अली ने नफ्स बेचा तो अली का नफ्स किसके पास गया, अल्लाह के पास। बदले में अल्लाह ने क्या दिया, अपनी मर्जी। तो अल्लाह की मर्जी किसके पास आई, अली के पास। तो अली का नफ्स है अल्लाह के पास और अल्लाह की मर्जी है अली के पास। तो अब हिजरत के बाद अगर किसी को राजी करना हो तो पहले अली को राजी करो, और किसी को बैत ले ली हो तो जाके अल्लाह से बैत लो। अब मैंने जुमला कहा था, मैं समझा रहा था रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दुआ या जुमला कि अल्लाह उनसे राज़ी हो जाए। मेरे दोस्त ने बाएं जानिब जो बैठे हैं, यानी मेरे बाएं हो गए, ठीक है ना, इन्होंने करम अल्लाह वजहो, जब मैंने कहा ना तो उन्होंने कहा कि हज़रत अली को करम अल्लाह वजहो कहा जाता है, और है किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है, लिखा जाता है करम अल्लाह वजहो, अल्लाह ने उनके चेहरे को करामत अता किया, करामत वाला चेहरा, करामत वाला चेहरा। तुम्हें याद है कुरान का वाक़या है, तारीख़ कुरान की आयत है, जब आदम का पैकेट तैयार हो रहा था, अभी रूह नहीं फूकी थी, पैकेट तैयार हो गया था, ठीक। तो वो इब्लीस जो हर दौर में गुमराहों का मुशीर रहा है, वो गुजरा वहां से, ठीक, गुजरा वहां से, ठोकर मारी उसने, कहा कि ये है वो जिसको जमीन पे खलीफा बनाएगा, ठीक। और अब कुरान ने आवाज दी, इब्लीस कहने लगा हाज़ल लज़ी करमतहु इलैया, मालिक ये है वो, हाज़ल लज़ी, हाज़ा इशारा है, हाज़ल लज़ी करमतहु इलैया, मालिक ये है वो जिसको तूने मेरे ऊपर करामत अता की, करामत अता की है। आदम खलीफा बनने जा रहे हैं जमीन पर, आदम को डेजिग्नेशन मिलने वाला है किसका, खलीफा का, ठीक। और कुरान की आयत करिए कि
इशारा करके पुकार पुकार के अल्लाह से कह रहा हाज़ल्लज़ी करमता हो इलैया, मालिक ये है वो जिसको तूने करामत अदा की। ठीक, आयत ने इतना तो बतला दिया कि अल्लाह जिसे खलीफा बनाता है अल्लाह नहीं होता, भाई आपने कहा था करमल्ला, ठीक है ना, अब कुछ तो जुमला हदिया करना था, ठीक, तो वो आपकी वजह से है, अब मैं खुद अपनी वजह से भी जुमला हदिया कर दूंगा, ठीक है ना। तो सबको कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, परवरदिगार उनसे राजी हो जाए। और जब अली का नाम लिखा जाता है, पुकारा जाता है, तो कहा जाता है करमल्लाहु वजहहु, अल्लाह ने उनके चेहरे को करामत अता की, करामत वाला चेहरा, ठीक है ना, करमल्लाह। ठीक, अब मैंने किताबें खोली तो मुझे एक रिवायत मिली, बस रिवायत सुनानी, फिर मैं आगे बढ़ गया। जब किताब खोली तो मुझे एक रिवायत मिली। ठीक, एक दिन एक ने दूसरे से सवाल किया, एक ने दूसरे से सवाल किया, कहा कि भाई ये बतलाओ कि आखिर क्या बात है कि जब दूसरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन का नाम लिया जाता है तो कहा जाता है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ठीक, और जब अली मुर्तज़ा का नाम लिया जाता है तो करमल्लाहु वजहहु कहा जाता है, रज़ी अल्लाह नहीं कहा जाता। कि आखिर बात क्या है? तो जिनसे सवाल किया गया उन्होंने सर को आने के बाद फरमाने लगे कि असल में बात यह है कि सबके चेहरे, सबके सर बुतों के आगे झुके, अली का चेहरा वो वाहिद चेहरा है जो फकत अल्लाह के आगे झुका। ये बोलने की हिम्मत करिए। अगर अली के फज़ाइल पढ़ने की हिम्मत ना होती तो नहीं आता। तो आगाज हुआ है, बहुत ज्यादा दरवाजे समाज में नहीं, जरा सा और आगे जाएंगे, ठीक है ना, मोमिनीन की मोहब्बतों की छांव में आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो वाला सौफा योती का रब्बुका फतरज़ा, हबीब हम तुझे इतनी नेमतें अता करेंगे कि तू हमसे राजी हो जाएगा। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, मेरे मोहम्मद हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, मेरे हबीब हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया, तेरी तरबियत की, तेरी परवरिश की। तो अल्लाह कुरान में कहे कि यतीमी में परवरिश करने वाला मैं, और सारी तारीख इस्लाम किताब में लिखे कि यतीमी में परवरिश करने वाला अबू तालिब। तो अब वो जो अल्लाह की नियाबत में मोहम्मद की परवरिश पे मामूर हो, उसके ईमान पर बेईमान शक्ल दे। अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, मेरे हबीब हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया, तेरी परवरिश की, तेरी तरबियत की। ठीक, वजदका ज़ाल्लन फ़हदा। अब इस आयत मुबारक पे रुकूंगा मैं, इस पर रुकूंगा। वजदका ज़ाल्लन फ़हदा, मैं सोच रहा हूँ कि कैसे तर्जुमा करूँ इससे ऊपर वाली आयत क्या है? अलम यजिद का यतीमन फ़आवा, मेरे हबीब हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया। उसके फौरन बाद क्या है? वजदा का ज़ाल्लन फ़हदा, कैसे तर्जुमा करूँ? ज़ाल के माने मालूम है? नमाजी अफराद तशरीफ़ फरमाए, ठीक है ना। 3 वक्त की 5 नमाजों में सूरह हम मैंडेटरी है, पहली 2 रकात में 3 वक्त की
5 नमाजें, अंडरलाइन करना मेरे इस जुमले को, 3 वक्त की 5 ये तो अल्लाह ने कुरान में औकात बताई ही 3 है। आते हैं मेरे पास पढ़ नहीं रहा अभी, मैंने गुफ्तगू बहुत तवील हो जाएगी। 3 वक्त की 5 नमाजों में पहली 2 रकअत में सूरह हम मैंडेटरी, ठीक है ना, पढ़नी है। ज़ाल वजदा का ज़ालन फ़हदा, ठीक। जब सूरह हम पढ़ते हुए आते हो तो क्या कहते हो? इहदिना सिरातल मुस्तकीम। तर्जुमा क्या है? एहदिना, एहदिना मालिक तू हिदायत कर दे सिरात मुस्तकीम की। एहदिना मालिक तू हिदायत कर दे, तू हिदायत कर दे। तो 5 नमाजों में रोज कह रहे हो कि मालिक तू हिदायत कर दे, आदमी खुद बना रहे हो। भाई देखो, एहदिना, एहदिना सिरातल मुस्तकीम, एहदिना मालिक तू हिदायत कर दे, तू हिदायत कर दे, ठीक। तो जब दुआ कर रहे हो कि तू हिदायत कर दे, तब हादी भी वही भेजेगा, तुम नहीं बनाओगे, ठीक है ना। तो एहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमारे सिरात मुस्तकीम की तरफ तू हिदायत कर दे। उसके बाद की आयत क्या है? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ठीक। मालिक उनका रास्ता हिदायत कर, उनके रास्ते की तरफ जिस पर तूने अपनी नेमतें नाज़िल की, ठीक है ना। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। उसके बाद क्या है? मालिक उनका रास्ता नहीं जिन पर तूने अपना गजब ढाया है, वला ज़ालिम, और जो गुमराह है। तो ज़ाल के माने क्या है? ज़ाल के माने क्या हो गए? गुमराह, ठीक है ना। अब वजदा का ज़ालन फ़हदा, हबीब वजदा का ज़ालन फ़हदा, हबीब हमने तुझे गुमराह पाया तो तेरी हिदायत कर दी। ये तर्जुमा किया गया है, तर्जुमा ये पुराने शरासा है कि मैं पहला अशरा जो है मैंने आपके महल में पढ़ा। ये तो इल्म है ना आपका कि मेरे मेंबर के करियर का आगाज़ पाकिस्तान में जो है पहला अशरा आपके महल्ले से पढ़ के गया था, और मैं भूला नहीं हूँ। वो जामा मस्जिद जो है वहाँ से आगाज़ किया था, भूला नहीं मैं, ना भूलूँगा, ठीक है ना। उनको उस वक्त से देख रहा हूँ, खाली की बात थी, ठीक है ना। अब आपके खिदमत में खुसूसियत के साथ ये जुमला है, ठीक। ज़ाल के माने क्या है? अभी आयत पढ़ी मैंने, सुबह हम किया गुमराह, ठीक। तो अगर करने वालों ने तर्जुमा किया है अभी हमने तुझे गुमराह पाया तो तेरी हिदायत कर, तो अगर ज़ाल के माने जहाँ पर गुमराह ले लो तो सारा निज़ाम हिदायत जो है ना वो कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए कि अगर अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ ही हिदायत याफ्ता नहीं है तो खुदा मालूम कि किस चीज़ की हिदायत हुई, किस चीज़ की नहीं। तो इस बात को याद रखना कि अल्लाह की तरफ से खुदाई ओहदा लेकर आने वाला, उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐब से दूर हो। भाई अगर खुद हिदायत याफ्ता नहीं होगा तो आपकी हिदायत कैसे करेगा, ठीक। और अगर खुद पाक नहीं होगा तो तुम्हारे नफ्सों को पाक कैसे करेगा? तो उसका ताहिर और मुताहिर होना जरूरी है, उसका हिदायत याफ्ता होना जरूरी है। वो तुम्हारी तरह दुनिया में आने के बाद हिदायत मदरसे में बैठ के तालीम हासिल नहीं करेगा, मुल्ला से हिदायत नहीं लेगा, ठीक है ना। भाई मुल्ला से हिदायत देने वाले और हैं, मुल्ला से हिदायत देने वाले तो है तर्जुमा। ये तर्जुमा कुछ लोगों ने तर्जुमा किया है, ठीक। लेकिन इस बात को याद रखना कि अरबी में एक एक लफ्ज़ के कई कई माने हैं, कई कई माने हैं, ठीक है ना। ज़ाल के माने फ़कत गुमराह के नहीं है। अभी मैं साबित करूँगा, दलील दूंगा, साबित क्या करूँगा, मेरी हैसियत क्या है, दलील दूंगा अभी अपने इल्मी इस्तिताअत के मुताबिक। अरबी में एक एक लफ्ज़ के कई कई माने हैं। लफ्ज़ मौला को ले लो, खुद लफ्ज़ मौला ही के 22 माने हैं। लफ्ज़ मौला के कमोबेश अरबी ज़ुबान में इतनी वसअत है कि लफ्ज़ मौला के कमोबेश कितने माने? 22 माने, ठीक है। मौला के माने हाकिम भी हैं, मौला के माने दोस्त के भी हैं, ठीक। तो कहने लगे भाई मौला के तो 22 माने हैं। रसूल ने जो कहा ना कि मन कुन तो मौला हो फाज़ा अली मौला,
जिसका मैं मौला उसका अली है मौला। तो रसूल असल में बतलाना ये चाह रहे थे कि जिसका मैं दोस्त उसका ये अली दोस्त। ये तौजी वही करेंगे जो रसूल को बड़ा भाई समझते हैं। किताबों में ये भी है कि हमारा बड़ा भाई था, हमारा बड़ा भाई था, है ना? है ना? अब इनका जुमला हदिया करना पड़ेगा। कर दूं भैया हदिया? आप लोग परेशान तो नहीं है? मोहब्बत आपकी बस। अब जुमला आपने कहा ना कि है हाँ 110 है, बिल्कुल है, 110% वाकया है। और मैं जब मेरे ख्याल से 6वीं-7वीं जमात में था, 6वीं जमात में गालिब रहूँगा, तो मैंने इस्लामियात की किताब में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था उखुवत भाईचारा, और उसमें ये वाकया लिखा था, वाकया कि रसूल मक्के से हिजरत करके मदीने आए और आने के बाद मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान उखुवत कायम की, ठीक है ना, भाईचारा कायम किया। ये फ़कत कोर्स की किताबें नहीं है, जो बड़ी बड़ी तारीखी किताबें हैं उनके अंदर भी मौजूद है। हिजरत करके मदीने आए और महाजरीन और अंसार के दरमियान नबी ने अक़ुवत यानी भाईचारा कायम किया। कैसे? एक का हाथ लिया, दूसरे हाथ में दिया और कहने लगे आज से तुम दोनों भाई भाई। दूसरे का हाथ लिया, तीसरे के हाथ में दिया, कहा कि आज से तुम दोनों भाई। तीसरे का हाथ लिया, चौथे के हाथ में दिया, कहा कि आज से तुम दोनों भाई। यानी नबी ने दीनत देखी, मिजाज देखा, मुस्तक़बिल के मंसूबे देखे। दीनत देखी, मिजाज देखा, मुस्तक़बिल के मंसूबे देखे, और देखने के बाद एक को दूसरे का भाई बनाते चले। जब सबको एक दूसरे का भाई बना दिया तो निगाह मोहम्मद ने देखा कि मस्जिद के कोने में एक जवान बैठा है और उसकी आंखों से आंसू जारी है। मेरा नबी उसके करीब पहुंचा, दोनों हाथ कंधे पे रखा और पुकार के कहने लगा माज़ा युब्की का या अली, ये तुम्हारे रोने का सबब क्या है? माज़ा युब्की का या अली, ये तुम्हारे रोने का सबब क्या है? तो भर्राई हुई आवाज में तुम्हारे मौला ने जवाब दिया कि अल्लाह के रसूल, आपने साथियों में से हर एक को दूसरे का भाई बना दिया। अल्लाह के रसूल, क्या मैं इस काबिल नहीं था कि आप मुझे भी किसी का भाई बनाते? नबी मुस्कुराए और मुस्कुरा के कहने लगे कि या अली, तू भी अगर साथियों जैसा होता, साथियों जैसा होता तो तुझे भी किसी का भाई बना देता। और उसके बाद पुकार के कहने लगे या अली अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, तू दुनिया में भी मेरा भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। या अली अंता अखी फिर दुनिया वाला आखिरा, अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। मैं नहीं कह रहा, ज़ुबान रसूल से अदा किया हुआ जुमला है, ज़ुबान रसूल से निकला हुआ जुमला है। रसूल कह रहे हैं कि या अली मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई। तो ज़ुबान रसूल से निकल गया है जुमला। इसका मतलब ये है कि हदीस रसूल है, कौल रसूल, अमल रसूल और सुकूत रसूल, इसी का नाम तो सुन्नत है, ठीक है ना, सुन्नत है। तो नबी ने कहा कि या अली मैं तेरा भाई, तू मेरा भाई, ठीक है ना। तो अब मुझे फकत इतना बतला दो कि मैं रसूल की हदीस मानूं, दीवारों पे लिखते हो वो मानूं। कभी
सोचा तो करो कि जब साहबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन रसूल के भाई ना हुए, बन ना सके, कोई खताकार कैसे बन जाएगा? और इस जुमले को पलट के भी कह सकते हो, इस जुमले को पलट के भी कह सकते हो, नतीजा दोनों तरफ एक ही बनेगा। जैसे कि अना व अली मिन नूरिन वाहिद, तो बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। अब मजमे के इज्तिमाई हाफजे का इम्तिहान ले रहा हूँ। बात क्या हो रही थी? नहीं वो नहीं हो रही थी, मैं तो कोई इस्तेदलाल देने जा रहा था। हैं 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 हाँ हाँ हाँ, देखा ना, इतने सारे बैठे थे, अभी क्या क्या गुजरा बताया एक ने, ठीक है ना? तो अब अगर नदी का नाम ना याद रहा तो ठीक है ना, बस अब रुकना नहीं है, बहुत तेजी के साथ आगे जाना है। और जिस हवाले से मजलिस मुनक्किद हो रही है ज़ाहिर है उस हवाले से मुझे जुमले हत्या करने, मैं बहुत तेजी के साथ अब आगे जाऊँगा। वो वजह का ज़ालन फ़हादा, ठीक है ना? तो मैंने क्या कहा था कि अरबी वुसाअत रखती है कि एक एक लफ्ज़ के कई मायने होते हैं, ठीक? तो मैंने कहा था कि लफ्ज़ मौला ही के कमोबेश 22 मायने, एक मायने दोस्त के भी लिए गए कि रसूल ये बतलाना चाह रहे थे जिसका मैं दोस्त उसका ये अली दो, ठीक है ना? तो अगर ये मायने भी मान लो, ले लो, बहुत अच्छा है, मशवरा दे रहा हूँ कि ये मायने ले लो कि मौला के मायने दोस्त, रसूल कह रहे थे जिसका मैं दोस्त उसका ये अली दोस्त। लेकिन याद रखना कि जब साथियों की फहरिस्त बनाओ उसका नाम लिखना जो अली का भी दोस्त हो, ठीक है ना? तो है मौला के भी 22 मायने हैं। मौला के एक मायने हाकिम के हैं, दूसरे मायने दोस्त के हैं। तो कहने लगे असल में दोस्त के मायनों में अनाउंसमेंट हुआ था, अली की विलायत का अनाउंसमेंट जो कर रहे थे ना, वो विलायत नहीं थी, हाकिमियत नहीं थी, वो बताना चाह रहे थे कि जिसका मैं दोस्त उसका ये अली दोस्त, इसलिए कि मौला के एक मायने दोस्त के भी हैं, ठीक है ना? अब इस बात को याद रखिएगा कि उलमा ने, देखिए, मर्द और औरत के अज़वाजी रिश्ते को पाक करने के लिए निकाह रखा गया, ठीक है ना? तो उलमा ने किताबों में लिखा है कि जब मर्द और औरत का निकाह हो रहा होता है तो फुक़हा कहते हैं कि लड़की के वली की इजाज़त शर्त है, लाज़िम है। बात फुक़हा ने लिखा है कि निकाह जब औरत और मर्द का निकाह हो रहा हो तो फुक़हा ने किताबों में लिखा कि लड़की के वली से इजाज़त लेना शर्त है, ज़रूरी है, ठीक? तो अगर वली के माने तुमने दोस्त ले लिए फिर तो सारा माशरा बिगड़ जाएगा, फिर तो पूरा मुआशरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है ना? तो अब मौला के हैं 22 मायने, अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करूं? वक्त लग जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, लेकिन 22 मायने हैं। और मैं शेर पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आज जी चाह रहा है कि पढ़ दूँ। आपने तो सुना ना, काफ़ी अच्छे से सुन रहे हैं मुझे, मैं मेंबर से शेर पढ़ते सुना मुझे, आपने नहीं सुना, लेकिन आज इजाज़त दे तो पढ़ दो, ठीक है ना? और घर का शेर है इसलिए पढ़ रहा हूँ, अगर पढ़ भी रहा हूँ तो तुम ही लोगों में अच्छा लगेगा, मेंबर्स में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना? सुन लो, लेकिन मैं वजाहत इशारत कर दूं, मेरे वालिद अल्लाम का शेर है, उनके सलाम का एक शेर सिर्फ पढ़ूंगा, ठीक? एक शेर, लफ्ज़ मौला के 22 मानी सही, लफ्ज़ बखिल के मायने मुअय्यन करो। जब अली की विलायत का ऐलान हो गया तो बड़े बड़े लोग साहबे किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन आए अली के पास और आके कहने लगे, या अली बखिल लका यब्न अबी तालिब, बखिल अली मुबारक हो कि आज से तुम कुल मोमिनीन और मोमिनात के मौला हो गए। तो अगर मौला के मायने दोस्त होते तो दोस्त तो कल भी थे, आज भी है, ठीक है ना? तो लफ्ज़ मौला के 22 माने सही, लफ्ज़ बखिल के मायने मुअय्यन करो। कलमा गोयों के इस हर्फ तबरीक पर आपको भी तो कुछ सोचना चाहिए।
हरफ तबरीक मुबारक से बनाए, ठीक है ना। कलमा गोयों के इस हरफ तबरीक पर जो तबरीक मुबारकबाद दी जा रही थी, कम से कम इस पे तो सोचो। मुबारकबाद क्या दोस्ती पे दी जाती है? बस अब रुकना नहीं है। तो 22 पैमाने एक एक लफ्ज के निकल आते हैं, कुछ के और ज्यादा निकलते हैं, कुछ के कुछ इससे कम निकलते होंगे, ठीक। तो अब वजदा का ज़ालन फ़हादा, ठीक। तो ज़ाल के एक मायने हैं गुमनाम के, ज़ाल के मायने गुमनाम के। वजदा का ज़ालन फ़हादा, हबीब हमने तुझे गुमनाम पाया तो लोगों की हिदायत कर दी तेरी तरफ, ठीक है ना। वजदा का ज़ालन फ़हादा, हमने तुझे गुमनाम पाया तो लोगों की हिदायत कर दी तेरी तरफ। अब आप कहेंगे कि जो इतनी देर से आयतें पढ़ रहे थे और ज़ाल का तर्जुमा लुग़त से निकाल के पेश कर दिया, हालांकि काफ़ी है, यानी अरबी लुग़त की बात कर रहा हूँ, बड़ी बड़ी जो अरबी की लुग़त है, बड़ी उसमें ज़ाल के मायने गुमनाम के हैं, ठीक। लेकिन वो बादी का जो आयत के सपोर्ट से मुकम्मल ना हो। सूरह सजदा 10वां सूरा है, सूरह सजदा उसकी 10वीं आयत है, वही लफ्ज़ है ज़ाल दाल। वक़ालू आइज़ा ज़लल्ना फ़िल अर्ज़, वक़ालू वो कहते हैं आइज़ा ज़लल्ना फ़िल अर्ज़, इंसान जब मर खप के दफन हो जाएगा, ज़लल्ना फ़िल अर्ज़, और ज़मीन में दफन होने के बाद गुमराह होगा या गुमनाम होगा? क्या होगा? गुमनाम होगा, ठीक। तो फिर दोबारा अल्लाह उसे कैसे पैदा करेगा? तो आयत ने बतलाया कि ज़लल्ना के मायने गुमनाम के भी है। वह वजदा का ज़ालन फ़हादा, हबीब हमने तुझे गुमनाम पाया तो लोगों की फ़हादा, लोगों की हिदायत कर दी तेरी तरफ। वह वजदा का आइलन फ़अगना, और मेरे मोहम्मद हमने तुझे मुफलिस पाया, गरीब पाया तो तुझे दौलत अता की, ठीक है ना। अब बात की आयतें मैं अब छोड़ रहा हूँ, अब इसी सूरह की आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ। आखिर में कहता है वो अम्मा बेनिअमत रब्बे का फ़हद्दिस, मेरे मोहम्मद हमने जो तुझे नेमतें दी हैं फ़हद्दिस, उनका बार बार तज़किरा कर। मेरे मोहम्मद आखिरी आयत में कह रहा है अम्मा बेनिअमत रब्बे का फ़हद्दिस, मोहम्मद तो हमने तुझे नेमतें दी हैं उनका बार बार तज़किरा कर, ठीक। अब रुकूंगा इस मरहले पर, अब रुकना है और वहां तक आ गया जहां तक लेकर आना था। आलम जदीद का यतीमन फावा, मेरे मोहम्मद हमने तुझे यतीम पाया तो तुझे अपनी आगोश में ले लिया। अल्लाह कहता है कि यतीमी में परवरिश करने वाला माए, और परवरिश करवाई अबू तालिब से, ठीक। दरमियान से आयत छोड़ी, वजदा का आइलन फ़अगना, हबीब हमने तुझे मुफलिस पाया तो दौलत अता की। अल्लाह कहता है दौलत अता करने वाले माए, और दौलत अता करवाई खदीजा के जरिए, ठीक। मुफलिस में परवरिश, मुफलिसी में दौलत देने वाली खदीजा, और यतीमी में परवरिश करने वाला अबू तालिब, ठीक। तो दोनों का एहसान हुआ ना भाई, दोनों का एहसान हो गया। अबू तालिब का एहसान कि मोहम्मद को पाल दिया, खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का एहसान कि नबी को दौलत अता कर दी। आखिरी आयत में कहता है जो नेमतें दी हैं उनका बार बार तज़किरा कर, बार बार तज़किरा कर, ठीक है ना। तो बहुत तवज्जो रखना, यतीमी में परवरिश करने वाला अबू तालिब नेमत, मुफलिसी में दौलत देने वाली खदीजा नेमत, और आयत कहती है जो नेमत दी उनका बार बार तज़किरा कर। तो अब अगर मोहम्मद हुक्म आयत पे अमल करते हुए खदीजा का बार बार तज़किरा करे तो किसी को हुक्म आयत पे अमल करते हुए रसूल बार बार अबू तालिब का तज़किरा करें, किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक। और हुक्म आयत पे अमल करते हुए अगर रसूल बार बार फातिमा की माँ खदीजा का तज़किरा करें तो किसी को चिढ़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना, ठीक। यहाँ तक तो बात आ गई। लेकिन मैंने किताबों में देखा, अब ये बुखारी शरीफ की रिवायत पेश करने जा रहा हूँ, इसकी और मुख्तसर पेश करूँगा, एक एक लुग़वी तर्जुमा लफ्ज़ का नहीं करूँगा, खुलासा देके आगे बढ़ जाऊँगा, ठीक है ना। हुक्म आयत पे अमल करते हुए अगर रसूल बार बार फातिमा की माँ खदीजा का तज़किरा करे तो किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने बुखारी शरीफ में रिवायत पढ़ी, जब खदीजा के इंतकाल के बाद रसूल बार बार जनाब खदीजा का तज़किरा करते थे तो एक दिन खातून ने रसूल से कहा, कहने लगी
कि ये आप क्या हमारे सामने बनी तमीम की उस बूढ़ी औरत का बार बार तस्करा करते हो? बुखारी शरीफ की रिवायत कहाँ की है? हाँ, और वो अगला जुमला मैंने तर्जुमा नहीं किया है और करूँगा भी नहीं, ठीक है? अगर तक बुखारी शरीफ में है, मैं तो हालत बुखार में नहीं हूँ ना। आप खुद जाके वो देखिएगा। जब बार बार खदीजा का तस्करा किया तो क्या कहा कि क्या उस बनी तमीम की बूढ़ी औरत का हमारे सामने बार बार तस्करा करते हैं। इस रिवायत ने इतना तो बतला दिया कि अगर मुर्दा अच्छा हो तो उसका तस्करा करना सुन्नत रसूल है, ठीक है ना? तो जैसे ही फरमाया कि क्या बार बार उस बनी तमीम की बूढ़ी औरत का तस्करा करते हैं हमारे सामने, एक मरतबा जबीन मोहम्मद पर जलाल आया और जलाल आने के बाद रसूल ने 3 जुमले कहे, 3 जुमले। पहला जुमला जलाल के आलम में फरमाने लगे कि इस बात को याद रखना कि जब सब काफिर थे सब, तो वो अकेली मोमिना थी। जब रसूल कहे सब तो फिर सब, जब रसूल कहे सब तो फिर सब। इसलिए कि अरबी में क्या है सब के लिए? कुल, कुल है ना। यौम नदउ कुल्ल उनास बिइमाम है, क़यामत करो कुल इंसान, सब इंसान को इमाम के साथ बुलाएंगे, कुल, ठीक। 36वें सूरह की 12वीं आयत में 12वें इमाम का तस्करा, वह कुल्ला शाइन ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन, कुल्ला शाइन, हर शय का कंट्रोल इमाम मुबीन को दे दिया, कुल, ठीक ना। कुल समझ में आ गया? कुल में सब है, ठीक है ना। तो अल्लाह अगर कुल का है तो कुल, और मैं अगर कुल कहूँ तो गलत बयानी है, इसी के कुल तो मैं जानता ही नहीं। अगर मैं कहूँ ना, अगर मैं कहूँ 5D के कुल मोमिनीन तशरीफ फरमाए तो गलत है, इसी के मैं तो जानता भी नहीं, ठीक। लेकिन अल्लाह अगर कहे कुल तो फिर कुल, और अगर अल्लाह का रसूल कह दे कुल तो फिर कुल, ठीक है ना। नबी ने पुकार के कहा खंदक में बरज़ल ईमान कुल्लू, पूरा का पूरा ईमान गया, तो अल्लाह का रसूल ये है कौन? कुल समझ में आ रहा है ना? बस रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, मुझे बड़ी तेजी के साथ आगे जाना है, ठीक। इसी के बात को इस मरहले से जरा सा और आगे जाना है, बात को इस मरहले से जरा सा और आगे जाना है। क्या समझा रहा था मैं? कुल तो दरमियान में आ गया ना, उससे पहले कैसा था? अब ये दूसरी मरतबा है, नहीं ठीक है, नहीं आप बात को दाने बात बताओ भाई बात क्या हो रही थी? क्या बात कही थी? जनाब खदीजा साहब के हवाले से क्या बात कही थी? हाँ, तो रसूल ने 3 जुमले पहलवाए थे। पहला जुमला क्या कहा था? कुल, जब सब काफिर थे तो वो अकेली मोमिना थी, कुल सब काफिर थे, रसूल जब कहते हैं सब तो फिर सब, ठीक है ना। दूसरा जुमला कहा, दूसरा जुमला कहने का सुनो, जब सबके दरवाजे मेरे लिए बंद थे तो उसका दरवाजा खुला था। और तीसरा जुमला कहा सुनो, कहने लगे सुनो, जब सबके रहन मेरे लिए बाज थे तो खदीजा ने मुझे